अज़ीज़ तलबा एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। अल्काइल हैलाइड एंड एमाइंस पर हमारा लेक्चर नंबर 16 आज आने वाला है। निक्लोफाइल एंड बेस अल्काइल हैलाइड का जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमने आगे जो है निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को तफसीलन डिस्कस करना है। ये जो निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उससे पहले निक्लोफाइल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका जो ये लेक्चर है इसके साथ जो है आपने मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर इसके साथ रिलेटेड MD-CAT है या ईटा है या आप मेंस में हैं, JEE है, कोटा है, जहाँ पर भी आप मौजूद हैं और आप MCQs देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में MCQs मौजूद होंगे, SLO बेस्ड क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, एक्सप्लेन विद रीज़न, जितनी भी बातें हैं वो सारी चीज़ें जो है इसमें इंशाल्लाह मैंने नीचे इसके बारे में लिंक्स नीचे दिए गए होंगे। इसके अलावा निक्लोफाइल के ऊपर मेरा पहले भी एक लेक्चर आ चुका है, उसका लिंक्स मैं साथ में दे दूँगा। निक्लोफाइल में जो है इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन की बात चलेगी, उसमें प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस जो है उसके लिंक्स में दे दूँगा, उसमें कुछ बातें आपको मिल जाएगी। बहरहाल लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो बेटे जी, निक्लोफाइल जो हमारे पास मौजूद है, ये जो हमारे पास निक्लोफाइल है, इसको हमने डिस्कस करना है कि निक्लोफाइल कहते किसे हैं, निक्लोफाइल हमें कहते किसे हैं। तो बेटे जी, निक्लोफाइल जो है हमारा, थोड़ा माइक जो है ठीक कर लेते हैं। तो इस थोड़ा सा माइक हमारा जो है लूज़ है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास जो निक्लोफाइल है इसको हमने देखना है कि निक्लोफाइल कहते किसे हैं। अब बेटे जी, आपके पास जो है निक्लोफाइल के बारे में हम ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। तो बेटे ये जो निक्लोफाइल है ना, ये हमारे पास क्या, ये है नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो हमारे पास होते हैं ना बेटे जी, हम इसके लिए लव यूज़ करते हैं कि इसको हम निक्लोफाइल्स का नाम देंगे, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर ब्रोमाइड आयन ले रहे हैं, ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है। आपके पास जो है बेटा जी फ्लोराइड आयन है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है। आपके पास क्लोराइड आयन है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है। आपके पास आयोडाइड आयन है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हमारे पास पाया जाता है, एसीटेट आयन है बेटा जी, CH3COO, ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है। इसके लिए हम लव यूज़ करते हैं, निक्लोफाइल का लव यूज़ करते हैं। ऐसे ही इसका जो है लिखने का एक तरीका है, जनरली हम लिखते हैं इसको NU और यहाँ पर हम जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लगा देते हैं। लिखने का तरीका है, नेगेटिव चार्ज लिखकर NU लिख लेते हैं जो है, और ऊपर नेगेटिव चार्ज लिख देते हैं, ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। तो हम इसको नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो है निक्लोफाइल। अगर इसको हम देखें तो हम कह सकते हैं एफिनिटी फॉर न्यूक्लियस, एफिनिटी फॉर न्यूक्लियस, हम इसकी लव यूज़ कर सकते हैं कि न्यूक्लियस के लिए ये मोहब्बत रखता है। अच्छा बेटे जी, न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो हम कह सकते हैं एफिनिटी फॉर पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है ना बेटा जी, वो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के लिए ये क्या रखता है, एफिनिटी रखता है। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या रखता है, एफिनिटी रखता है। तो एफिनिटी फॉर न्यूक्लियस है, एफिनिटी फॉर पॉजिटिव चार्ज। जमा चार्ज के लिए जो है ये क्या रखता है, एफिनिटी रखता है, मोहब्बत रखता है। या बेटे जी हमारे पास जो है इसकी एक तारीफ़ हम ये भी कर सकते हैं कि ऐसी स्पीसीज हों जिसमें सेंट्रल एटम जो है, सेंट्रल एटम हैविंग लोन पेयर, सेंट्रल एटम के पास जो है क्या मौजूद हो, लोन पेयर मौजूद हो। तो हम बेटे जी उसके लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि वो भी निक्लोफाइल है। सेंट्रल एटम के पास क्या मौजूद हो, लोन पेयर मौजूद हो। तो बेटे जी हम लफ्ज़ क्या यूज़ करते हैं, ये भी क्या है, हमारे पास निक्लोफाइल ही रहेगा। थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, हमारा माइक आज हमें बस
तो बेटा जी सेंट्रल एटम जो है ना, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इसके लिए भी हम लफ्ज़ न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल करती हैं। बेटा जी आपके पास जो है सेंट्रल एटम के पास अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हम इसके लिए लफ्ज़ जो है न्यूक्लियस का इस्तेमाल करें। जैसे मिसाल के पास जो है आपके पास एग्ज़ाम्पल इसकी लेना चाहते हैं, एग्ज़ाम्पल अगर आप इसकी मिसाल ले लें तो बेटा जी NH3 इसमें क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इसके साथ जो है यहाँ हाइड्रोजन अटैच है, इस तरफ हाइड्रोजन अटैच है, इस तरफ हाइड्रोजन अटैच है। अब बेटा जी ये सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटे जी हम इसके लिए भी लफ्ज़ यूज़ करेंगे कि ये भी हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। सेंट्रल एटम के पास जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो हम इसके लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। बेटे जी एक ये चीज़ हो जाएगी, एक हमारे पास ये हो जाएगी, डिफिनीशन कहते हैं। एक तीसरी बात, लीवेस जो हमारे पास मौजूद है, लीवेस की जितनी भी बेसेस हैं हमारे पास, लीवेस बेसेस यूजली जो है ना आम तौर पर देखा गया आपके पास न्यूक्लियोफाइल है। जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लीवेस बेस्ड जो हमारे पास है, ये जनरली देखा गया है हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल। जैसा कि आपके पास जो है क्लोराइड आयन है, लीवेस बेस है। बेटे जी आपके पास NH3 है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लीवेस बेस है हमारे पास। अब बेटे जी ये न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल। इनके अंदर ये सलाहियत है कि ये इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल। इनके अंदर ये सलाहियत है कि ये इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करते हैं। इस तरह बेटे जी सेंट्रल एटम में अगर आप देख लें कि ऑक्सीजन कहीं पर पड़ा हुआ है और उसके पास जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कहीं पर सल्फ़र पड़ा हुआ है, सल्फ़र उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बतौर न्यूक्लियोफाइल के तौर पर क्या करेगा, काम करेगा। नाइट्रोजन की मिसाल तो यहाँ दे चुका हूँ, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे पास बेटे जी न्यूक्लियोफाइल के तौर पर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को डोनेट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को डोनेट करेंगे तो ये बतौर क्या काम करेंगे, न्यूक्लियोफाइल के तौर पर क्या करेंगे, काम करेंगे। यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करते हैं तो ये बतौर क्या काम कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल का तौर पर क्या करेंगे, काम करेंगे। अब बेटे जी ये जो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास मौजूद है ना, ये जितने भी न्यूक्लियोफाइल हैं, ये 3 मैंने न्यूक्लियोफाइल बेटे जी आपके सामने लिख कर दिए। इसके अलावा बेटे जी आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जहाँ पर नज़र आ जाए, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बेटे जी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपके पास मौजूद है, ये आपको जहाँ नज़र आ जाए, ये भी बतौर न्यूक्लियोफाइल के तौर पर क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसा कि बेटे जी आपके पास जो है कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, अल्कीन अल्कीन अल्काइन, अल्काइन, समझ आ रही बेटा जी। यहाँ आपके पास बेंजीन, बेंजीन, ये यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है बेटा जी। ये भी बतौर न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं, काम करते हैं। ये भी हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करेंगे। बतौर बेटे जी क्या काम करेंगे, न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करेंगे। तो ये हम एक रिएक्शन देते हैं जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमें रिएक्शन देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ R है, इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा,
निक्लोफाइल। तो ये इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब बेटा जी यहाँ से ये निकलेगा ना, ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा, बतौर निक्लोफाइल निकलेगा यहाँ से। तो ये बतौर यहाँ से निक्लोफाइल निकलेगा ना, ये तो ये जब निकलेगा बतौर निक्लोफाइल निकलेगा ऐसे। नजर आ रहा है, ये निक्लोफाइल के तौर पर निकले। ये हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। और बेटे जी ये निक्लोफाइल आकर इसके ऊपर अटैक करेगा। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको यहाँ ऐसे अटैक कर दूँ, यहाँ से अटैक करवा दूँ, ये यहाँ पर इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये R जो है इसके साथ ये निक्लोफाइल क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। इसको नाम देते हैं निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम दिया जाएगा, निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम दिया जाएगा। या बेटे जी इसमें क्या होगा, अगर आपके पास यहाँ कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो बेटे जी यहाँ से ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। ये डबल बॉन्ड जो पाई है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। आप यूट्यूब पर टाइप करें पाई बॉन्ड, बायोकेमिस्ट्री वाला, इसका लिंक मैं दे दूंगा, आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पर पाई बॉन्ड जो आपके पास मौजूद है, तो बेटे जी जो पाई बॉन्ड आपके पास मौजूद है ये ब्रेक होगा, और यहाँ ये कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और ये जो है यहाँ पर कोई निक्लोफाइल आया था वो इधर अटैच हो जाएगा, निक्लोफाइल आकर अटैच हो जाएगा। लेट सपोज बेटा जी हमने यहाँ पर जो है यहाँ कोई HOH ले रखा था, HOH ये, तो ये निक्लोफाइल था यहाँ पर, ये अटैच, एक H यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ये H जो है यहाँ पर अटैच हो गया, ये OH यहाँ पर अटैच हो जाएगा इधर। ये बेटे एडिशन रिएक्शन इसको नाम देंगे, एडिशन रिएक्शन। यूट्यूब पर टाइप करें एडिशन रिएक्शन बायोकेमिस्ट्री वाला, या इसके लिंक जो है मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो बेटे जी ये निक्लोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा ना, तो निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो बेटे ये निक्लोफाइल है, ये निक्लोफाइल कहलाएगा, ये आमतौर पर निक्लोफाइल है। पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जहाँ पर पाया जाता है बेटा जी, ये हमारे पास क्या है, निक्लोफाइल है। इस तरह बेटे जी हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं जो निक्लोफाइल भी नहीं है और इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं है। ऐसे मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद हैं जो निक्लोफाइल भी नहीं है और इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं है। बेटे जी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर मैं तफसीलन बात कर चुका हूँ, यूट्यूब पर टाइप करना इलेक्ट्रोफाइल बायोकेमिस्ट्री वाला, इसका लिंक जो है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर चेक कर सकते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो, उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। जैसे आपके पास जो है बेटा जी बोरान ट्राइक्लोराइड, बी यहाँ पर ब्रोमीन Cl अटैच है, यहाँ Cl अटैच है, यहाँ Cl अटैच है, ये। अब बेटा जी इसको अगर मैं देखूँ ना, ये इसके साथ जो है इलेक्ट्रॉनों का आउटर मोस्ट शेल में अगर मैं यहाँ लूँ इसको, तो बेटे जी ये मेरे पास है, ये शेल बन रहा है। इसमें बोरान के देखें 1 2 3 4 5 6 शेल हैं और 6 इलेक्ट्रॉन है, शेल में इलेक्ट्रॉन है। तो बेटे जी यहाँ इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब यह है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है बेटा जी, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोफाइल का नाम देंगे। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। हम इसको इलेक्ट्रोफाइल का नाम देंगे। हमारे पास जो है इसके लिंक में दे दूंगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, तफसील वहाँ में लिखवाई हुई है। हमारे पास ऐसे सब्सटेंस मौजूद हैं जो इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं है, निक्लोफाइल भी नहीं है। जैसे H2 ना इलेक्ट्रोफाइल है ना निक्लोफाइल है। बेटे जी CH4
ना इलेक्ट्रोफाइल है ना निक्लोफाइल है। ये ना तो इलेक्ट्रोफाइल है, नॉट इलेक्ट्रोफाइल, नॉट निक्लोफाइल, ना इलेक्ट्रोफाइल है ना निक्लोफाइल। ऐसी स्पीसीज हमारे पास पाई जाती हैं कि जो ना इलेक्ट्रोफाइल है और ना निक्लोफाइल। अच्छा बेटा जी, ऐसी स्पीसीज भी हमारे पास हैं जो इलेक्ट्रोफाइल भी काम करते हैं, निक्लोफाइल भी काम करते हैं। ऐसी स्पीसीज हमारे पास मौजूद हैं जो वर्क करेंगी एज ए निक्लोफाइल एज वेल एज ए इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर। लिखने का तरीका E+ लिख देते हैं। इलेक्ट्रोफाइल भी काम करेंगे, निक्लोफाइल भी काम करेंगे। मिसाल के तौर पर बेटा जी, आपके पास जो है हम ले रहे हैं कि जो हमारे पास जो है इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर भी काम करेगी, निक्लोफाइल के तौर पर भी काम करेगी। इसमें ये होता है कि जैसे आपने यहाँ पर ले रखा है RC डबल बॉन्ड O और H। बेटा जी ये आपने ले रखा है RC डबल बॉन्ड O और H। हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है तो इसलिए। अब बेटा जी यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो, तो इसका ये हिस्सा जो है निक्लोफाइल के तौर पर काम करेगा, ये हिस्सा ऑक्सीजन वाला। और बेटे जिस पर जमा चार्ज है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे तो इस पर जमा चार्ज आएगा कार्बन के ऊपर, तो ये हिस्सा बतौर इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। तो बेटे जी कार्बन जो आपके पास मौजूद है ना, ये हिस्सा अल्डिहाइड के, ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में अल्डिहाइड मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर भी काम करेगा, इसका कार्बन वाला हिस्सा, और ऑक्सीजन वाला हिस्सा निक्लोफाइल के तौर पर भी क्या करेगा, काम करेगा। बेटा जी ये आप बेटा जी इसमें कीटोन ले लें, दूसरी मिसाल RC डबल बॉन्ड O और R ये। अब बेटे जी ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर नफी चार्ज आ जाएगा, तो ये हिस्सा इसका बतौर निक्लोफाइल काम कर रहा है। और इस पर जमा चार्ज आ जाए बेटा जी, तो ये हिस्सा बतौर इसका इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर क्या करता है, काम करता है, कार्बन वाला हिस्सा। तो बतौर इलेक्ट्रोफाइल भी है, निक्लोफाइल भी है। बेटा जिस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, RC डबल बॉन्ड OH ले लें, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हिस्सा बतौर निक्लोफाइल, ये हिस्सा इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम करेगा। तो बेटा जी ये जो हमारे पास जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है ना, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास दिखाते हैं। अब ये जो निक्लोफाइल हमारे पास पाए जाते हैं, निक्लोफाइल जनरली हम इसको देखते हैं कि इनके अंदर जो है स्ट्रेंथ है, इसको निक्लोफिलिसिटी का नाम दिया जाता है। निक्लोफाइल जो है इनके अंदर जो स्ट्रेंथ होती है उसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं निक्लोफिलिसिटी। निक्लोफिलिसिटी, इसको थोड़ा मुझे जगह ज़रूरत पड़ेगी, इसको नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें, इसको नोट कर लें, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। तो बेटे जी निक्लोफिलिसिटी किसे कहते हैं, थोड़ा इसको देख लेते हैं। निक्लोफाइल के ऊपर थोड़ी सी बातें आपने देख ली हैं, थोड़ा सा निक्लोफिलिसिटी का लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को डोनेट करेगा तो निक्लोफाइल कहलाएगा। निक्लोफिलिसिटी के एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, निक्लोफिलिसिटी, निक्लोफिलिसिटी। अब बेटे जी निक्लोफिलिसिटी का लफ्ज़ जो इस्तेमाल हो रहा है, इसको क्या नाम दिया जाता है, निक्लोफिलिसिटी का इसको हम क्या नाम देंगे। तो बेटे जी आपके पास ये जो होता है ना, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। बेटे जी यहाँ आसपास जो है आपके पास जो है यहाँ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। अब बेटे जी यहाँ इस पॉजिटिव और इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये जो नेगेटिव है, इसके पास नेगेटिव से मुराद यहाँ क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इनके दरमियान अट्रैक्शन है, ये इनके दरमियान क्या है, अट्रैक्शन पाई जाएगी, अट्रैक्शन। इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है निक्लोफिलिसिटी।
क्या इस लफ्ज़ इस्तेमाल होगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये जो पॉजिटिव चार्ज है और आसपास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन पाई जाती है, इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब बेटा जी यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी CH3 के दरमियान भी है, यहाँ पर जो है लोन पर इलेक्ट्रॉन कर लें, नेगेटिव चार्ज है। न्यूक्लियोफिलिसिटी बेटा जी NH3 के दरमियान भी है, NH3 के दरमियान। बेटा जी न्यूक्लियोफिलिसिटी OH के दरमियान भी है। बेटा जी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है फ्लोरीन के दरमियान भी है। फ्लोरीन, फ्लोराइड कहते, फ्लोरीन नहीं फ्लोराइड। अब बेटे जी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लिखूँ ना बेटा जी, ये तकरीबन 2.5 है, ये तकरीबन जो है हमारे पास 3 है, ये 3.5 है, और ये बेटा जी हमारे पास 4 है। ये तकरीबन इसको 3.5 कर दूं, ये 3.5, और ये तकरीबन 3.9 के आसपास है, 3.8 कर दें, ये हमारे पास 4 है। तो बेटा जी इस तरफ आप जा रहे हैं ना, इस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इस तरफ आप जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर हमारे पास रहेगा, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो ये अट्रैक्शन बढ़ती रहेगी, ये पॉजिटिव चार्ज की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पर बढ़ेगी, उतना उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है ना, ये कम होगी। जो न्यूक्लियोफिलिसिटी हमारे पास पाई जाती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये सी यहाँ लगा देता हूँ, ये कम होगी। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी ना बेटा जी, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती जाएगी। तो आपके पास ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, क्यों? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इस तरीके से ये ऑर्डर इस तरह रहेगा। ये सबसे कम न्यूक्लियोफाइल है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है? वीक न्यूक्लियोफाइल। क्यों? इसकी जो नेगेटिविटी है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज़्यादा है। तो यहाँ कशिश बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को ये छोड़ेंगे नहीं। इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा जो है यहाँ से आसानी से किसी को डोनेट हो सके। ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा आसानी से डोनेट नहीं होगा। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती जाएगी। इस तरीके से अगर हम देखें जो है ना, इस तरह देखें, फ्लोराइड है, ये फ्लोराइड है, ये ब्रोमाइड है, ये आयोडाइड है, ये बेटे इस तरफ आने से ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। तो बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब डिक्रीज होगी ना बेटा जी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी वो इंक्रीज होगी। तो ऑर्डर ये रहेगा, नजर आ रहा है? ये यहाँ पर ये ऑर्डर है, ये सबसे अच्छा बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल होगा। तो बेटे जी ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा उतना वो अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। जितना वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा ना बेटा, उतना वो बेहतरीन अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। तो डिपेंड है न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल। अब बेटे जी ये न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब शो करेगा? जब बेटे जी यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड इसके साथ जो है ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल जो है इसके ऊपर अटैक करे ना बेटे जी, आपके पास जो है ये बॉन्ड है ना, बॉन्ड इसके साथ एक सी लगा हुआ है, ये सी कार्बन, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करे, ये बॉन्ड ब्रेक हो, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, लेकिन बेटे जी अगर हमारे पास जो है
यहाँ पर ये कार्बन है बेटा जी, ये कार्बन है, इसके साथ यहाँ X लगा हुआ है, ये यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, ये यहाँ H, यहाँ H। और बेटा जी निक्लोफाइल आता है, निक्लोफाइल आता है। तो बेटा जी क्या करता है, यहाँ से जो है ना ये यहाँ से जो है ये H पॉजिटिव की सूरत में निकलता है ये, और ये निक्लोफाइल आकर जो है इसके ऊपर अटैक करे, ये निक्लोफाइल आकर इस पर क्या करे, अटैक करे। एक तरफ इस तरह अटैक हो रहा है, इस कार्बन के ऊपर भी अटैक हो रहा है, निक्लोफाइल जो है ये। अब ये निक्लोफाइल जो है इस कार्बन पर अटैक नहीं कर रहा, निक्लोफाइल इस कार्बन के हाइड्रोजन पर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, और इसको अपने साथ मिला ले, इसको अपने साथ क्या कर ले, मिला ले। ये निक्लोफाइल आएगा और इस हाइड्रोजन को अपने साथ क्या कर लेगा, मिला लेगा। ठीक है बेटे, इसको अपने साथ क्या करके मिला लेगा। तब बेटे जी यहां पर जो होगा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। बेटे जब जो रिएक्शन होगा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा बेटे, यहां पर ये बॉन्ड पर टूटेगा, ठीक है, बात समझ आ रही है। यहां से ये टूटेगा, ये H और X निकलेगा, H और X निकलेगा, यहां से यहां पर ये निकलेगा, यहां से ये निकलेगा, H X की सूरत में निकलेगा। और बेटा ये एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ है, तो यहाँ आपके पास रिजल्ट क्या निकलेगा, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो बेटा जी हमने फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स किस लिहाज से पढ़ा, तो उसके लिंक मैं दे दूंगा, यूट्यूब पर टाइप करें प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स बाई केमिस्ट्री वाला, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस बाई केमिस्ट्री वाला, इस लिहाज से हम पढ़ चुके हैं। तो उसको मैं लिंक्स भी दे दूंगा नीचे, वहाँ आप देख ले, उसके MCQs लगे होंगे, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो बेटे जी अगर ये जो है निक्लोफाइल यहाँ पर इस पर अटैक करे तो बेटे एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। ये उस वक्त करेगा कि ये अच्छा निक्लोफाइल ना हो, बल्कि बल्कि बेस हो, स्ट्रांग बेस हो, फिर ये बेस के तौर पर काम करेगा। तो खुलासा ये है कि अगर जो है निक्लोफाइल यहाँ पर ये जो सब्सटेंस है, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ये कार्बन पर अटैक करे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कार्बन के हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दे, कार्बन के हाइड्रोजन पर अटैक करना शुरू कर दे, तो बेटा ये फिर एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। यहाँ पर ये स्ट्रांग निक्लोफाइल होगा, ये निक्लोफाइल स्ट्रांग होगा, तो बेटा जी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। यहाँ पर स्ट्रांग बेस हो, स्ट्रांग बेस हो और वीक निक्लोफाइल हो, वीक निक्लोफाइल हो बेटे, तब ये एलिमिनेशन रिएक्शन हमें क्या करके देगा, शो करके देगा। तो बेटे जी अगर आप थोड़ा सा इसको देखें कि हमारे पास स्ट्रांग बेस जो बेहतरीन ये काम करती है, वो हमारे पास बेटा जी क्या है, वो हमारे पास जो है यहाँ पर इसके लिए एक मिसाल मैं ले लूँ, एक मिसाल आपकी किताब में इस पर लगाई हुई है, ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगी, स्ट्रांग बेस, यहाँ लिख दो स्ट्रांग बेस। वो क्या, ये कार्बन है, इसके साथ यहाँ ऑक्सीजन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके पास मौजूद है, ये थोड़ा साफ कर दो, कार्बन, इसके साथ यहाँ ऑक्सीजन, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, निक्लोफाइल के तौर पर है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ CH3 अटैच है, यहाँ इसके साथ CH3 अटैच है, यहाँ इसके साथ CH3 अटैच है, बल्कि नेचर है ये, बल्कि BULKY, बल्कि नेचर। अब बेटे जी स्ट्रांग बेस है, वीक निक्लोफाइल है, स्ट्रांग बेस है, वीक निक्लोफाइल है। अब बेटे जी ये एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा,
ये क्या शो करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। ये हमें एलिमिनेशन रिएक्शन शो करके देगा, क्योंकि बल्कि इन नेचर है हमारे पास। क्या है, बल्कि इन नेचर हमारे पास पाया जाएगा। तो बेटे जी ये हमें शो करके देगा, क्या शो करके देगा, ये हमें एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। बात समझ आ रही है। अगर आपके पास जो है न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है, तो बेटे जी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा और वीक बेस है। और अगर आपके पास बेटे जी स्ट्रांग बेस है और वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये हमें एलिमिनेशन रिएक्शन शो करके देगा। स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, वीक बेस है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्ट्रांग बेस है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करके देगा। तफसील आगे इंशाल्लाह अजीज़ हमारे सामने आएगी। तो बेटे जी ये सारी बातें जो हैं आपने क्या करनी है, नोट करनी है। अच्छा बेटे इस बेस के बारे में हमने पीछे आप चेक करें ना, आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा। अगर आपके पास जो है बेस जो हमारे पास पाई जाती है, जब हम बेस को लिखते हैं तो इसको बेटे जी हम आयनाइजेशन कांस्टेंट से शो करते हैं। मेरे लेट्स सपोज मुझे जगह ज़रूरत है थोड़ी, इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें, थोड़ा सा नोट कर लें इसको। नहीं तो आपने नोट कर लिया होगा। बेटे जी इसके लिए हमें, आपने जब बेस देखी थी बेस, तो इसके लिए बेटे जी हमें थोड़ी सी ये ज़रूरत पड़ती है कि हम जो है ये बेस है, ये एसिड के साथ रिएक्शन करें, एसिड के साथ। तो बेटे ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है, HB + A निकलेगा। ये बेटे इसके लिए हम जब यूज़ करते थे आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस यूज़ करते थे। आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस हम क्या करते थे, यूज़ करते थे। तो बेटे जी आपके पास जो है जितना इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी ना, ये जितनी इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी स्ट्रांग बेस, उतना रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा। इसको नाम देते हैं बेसिसिटी। हम इसको नाम देते हैं बेसिसिटी। अब बेटे जी जितनी ज़्यादा बेसिसिटी हमारे पास होगी ना, उतना इसके अंदर सिफत होगी कि ये पॉजिटिव चार्ज को अपने पास हासिल करेगा। इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, हासिल करेगा। तो ये फिर एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। तो कुछ बातें आपकी किताब में ये भी लिखी हुई है। ये जो हम बेटे जी को नाम देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस का नाम देते हैं। के से मुराद क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस, जितनी इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी इसको बेसिसिटी कहते हैं। रिएक्शन उतना शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा। और ये H पॉजिटिव के लिए एफिनिटी रखेगा, उसको हासिल करेगा। तो कार्बन में H पॉजिटिव को जब हासिल किया जाएगा, ये यहाँ H पॉजिटिव को जब हासिल किया जाएगा, इस कार्बन को, ये H पॉजिटिव, ये, तो बेटा जी एलिमिनेशन रिएक्शन क्या करेगा, शो करेगा। तो ये कुछ बातें हैं, रैंडम सी बातें हैं, इसको नोट कर लें। ठीक है, मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसको नोट कर लें, शाबाश। उम्मीद है आपको हमारा आज के लेक्चर पसंद आएगा। रैंडम से लेक्चर था, न्यूक्लियोफाइल के पहले भी बातें हो चुकी हैं, वहाँ पर भी चेक कर लें। तो बहरहाल हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।